कुमार सुनो, कुमार। थैंक यू। जानते हो मैं तुम्हें एक एक्साइटिंग न्यूज सुनाने आया हूँ और तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। कौन सी एक्साइटिंग न्यूज? तुम्हारे लिए फिल्म में काम निकला है। Really? कौन सी फिल्म? एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है मेरी बेटी। भोजपुरी फिल्म में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। अरे भोजपुरी नहीं है, हिंदी फिल्म है। Really? बजट? बहुत बड़ा बजट है। मैं बड़ी बजट की फिल्मों के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे घास नहीं डालती। अरे घास डाल रहे हैं गधे, घास डाल रहे हैं। उस प्रोड्यूसर को नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा? Really? डिटेल्स बता। डिटेल्स ही तो पता लगाने जा रहा हूँ मैं। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। फिर सिक्योरिटी का क्या काम है? सिक्योरिटी का जाके खुद कर लो। अच्छा, तो उस प्रोड्यूसर से मिलकर क्यों नहीं आया? मैं एक्साइटेड था ये एक्साइटेड न्यूज़ सुनाने के लिए ना। अगर तू उस प्रोड्यूसर से मिलकर आता ना तो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट मेरे को भी हो जाती। तुम कितनी खुशी बर्दाश्त कर सकते हो इसका अंदाजा नहीं था ना मुझे। मतलब? कभी कभी अचानक ज्यादा खुशी मिल जाने से आदमी का हार्ट फेल भी हो जाता है। जल्दी से फोटो निकाल। फोटो? मेरी? ना मेरी बेटी के लिए अरे छोड़ना उसको, जल्दी निकाल। इधर रखिए। अरे जल्दी कर वरना मेरी बेटी हाथ से निकल जाएगी। फोटो मिल गई। इधर है। मिल गई। देख इससे शायद थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ही आपकी ये फिल्म शुरू होती है हम स्क्रीन पर देखते हैं कि दूर समुद्र, गहरा नीला समुद्र, उन्हीं समुद्र की लहरों में जो कभी ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर, उन्हीं लहरों में से एक कपड़े का टुकड़ा बहता हुआ चला रहा। जैसे जैसे वो कपड़े का टुकड़ा बहता हुआ नजदीक आता जाता है हम देखते हैं कि वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है। जब हम उसके क्लोज में जाते हैं तो हम देखते क्या है कि उसमें से 1.5 महीने की एक बच्ची निकलती है। 1.5 महीने की बच्ची अपने आप पानी में से बाहर कैसे निकलने का सेंस यहाँ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। चुप रहो, आगे बढ़ो और जल्दी करो, मुझे जाना भी है। अच्छा देखिए तो क्या होता है, वहीं पर एक औरत कमर पे मटका रख के पानी भरने को आती है। क्या समंदर का पानी मटके में भरने को लिया? वही तो सिंबलिज्म है। देखिए जीवन क्या है, समुद्र की लहरी, कभी नीचे कभी नीचे कभी आगे आगे क्या हुआ, मटके का क्या हुआ? छोड़ दी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अब देखो तुम सुनते तो हो नहीं। अब देखो वो जो औरत आई थी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है तो तभी वो अपना मटका को छोड़ देती है। जब वो बच्ची को देखती है तो उसको उठा लेती है, उसको अपने सीने से लगा लेती है। यहीं पर आपकी वो फिल्म की टाइटल शुरू होती है, मेरी बेटी। बस एकदम रद्दी जमा नहीं, दूसरा लिख कर लाओ। ये क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो तुम? यहाँ जितेंद्र की डेट मिल चुकी है, श्रीदेवी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है और तुम अभी तक फिल्म के पहले सीन में अटके हुए हो। देखो भाई 1.5 महीने से तो लिख रहा हूं लेकिन तुम्हारी समझ में आए तब ना। ठीक है मैं दूसरा लिख के लाता हूं। हर बार तुम यही कहते हो और एक तो जब देखो तब छुआछूत पर कोई ना कोई कहानी लिखकर चले आते हो। What do you mean? This is the burning topic of the country. अरे व्हाट बर्निंग टॉपिक? कब का खत्म हो चुका है ये सब? कहाँ है अब? है, अभी भी है। तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं है? क्यों? हम तुम्हें अपने साथ बिठाकर खिलाते पिलाते हैं कि नहीं? जाओ इस छुआछूत के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो और कोई ढंग की चीज लिखकर लाओ। ठीक है। पापा के बीच में हमारी नाम कटवाते हैं। ये देखिए, ये क्या है बेटी? नीलम की शादी का कार्ड। मेरी सारी सहेलियों की एक एक करके शादी हो गई है। अगर अब आप मेरी शादी नहीं करेंगे ना तो मैं स्टार एंड स्टाइल, स्क्रीन, माधुरी, सुषमा, शमा, ट्रेड गाइड, मूवी जगत सब में आपके खिलाफ इंटरव्यू दे दूंगी। क्या आप अपनी शादी 3 बार कर चुके हैं और अपनी बेटी की शादी एक बार भी नहीं करवा रहे हैं और उस पर फिल्म बना रहे हैं मेरी बेटी। फिल्म की बेटी की शादी आप कर लेंगे, असली बेटी कुंवारी बैठी रहेगी। सर क्या पकड़ रहे हैं? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बिजनेस की बातें अच्छी से समझ
लेते हैं, बिजनेस पर रुपया भी खर्च कर लेते हैं। मेरी शादी पर खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ऐसे लड़के के इंतजार में है जो बिना जहेज ले शादी करे। ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो बिना जहेज ले शादी करे। मैं आपको आखिरी बार अल्टीमेटम दे देती हूँ, अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपने मेरे लड़का नहीं ढूंढा तो मैं सारी मैगजीन्स में आपके खिलाफ इंटरव्यू दे दूंगी। पूरी इंडस्ट्री को पता लग जाएगा कि मेरी बेटी का प्रोड्यूसर अपनी बेटी का बाप कैसा है। समझ गए? Oh no. May I come in, sir? No, don't come in. Just 1 minute, sir. क्या बात है सर? कुछ फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। अभी तो आपकी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है सर। सुधीर, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे मेरी बेटी के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा। मेरे पास एक लड़का है सर। मेरी बेटी के लिए? जी। मुझे आज ही चाहिए। मैं अभी देता हूँ सर। अच्छा है? A1। मेरी बेटी के लिए कह रहा हूँ मैं भी उसी के लिए कह रहा हूँ सर। देखो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं एकदम बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा सर। देखो, मेरी कोई शर्त नहीं है, लेकिन वो लड़का एकदम फिट होना चाहिए मेरी बेटी के लिए। एकदम फिट है सर, जैसे हाथ का दस्ताना या पैर का मोजा सर। कहाँ है वो? मैं अभी लाया। चलो, मैं भी चलता हूँ। चलिए सर। 1 मिनट। अभी तो श्रीदेव के साथ अपॉइंटमेंट है। ऐसा करो, तो मुझे उसका पता दे दो, मैं खुद पहुंचाऊंगा। मैं अभी पता देता हूँ सर। ये रख सर। अरे, ये तो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है। मैं वहीं मिलूंगा सर, आप आइए। मैं आया। वो आ रहा है ना, कच्चे धागे से खिंचाऊंगा। तो उसे मेरी जरूरत है, मेरी बेटी के लिए। तुम उसके हीरो। सुधीर, तुम इतने छोटे नहीं जितना मैं समझता था। अभी तुमने मेरी हाइट देखी कहाँ है? इसके सामने पोजीशन बना के रखनी पड़ेगी। बताओ मैं क्या करूं? तुम अच्छे कपड़े पहन लो। कपड़े? कपड़े? फिल्म का नाम क्या है? तेरी बेटी, मेरी बेटी। सोशल फिल्म है। मतलब यार, और बड़ा तहसील होगा। आई एम अ सोशल वर्कर, मतलब कुर्ता, जैकेट और पजामा। साफ सुथरा और धुला हुआ, जिसे देखकर ये लगे कि इस आदमी ने सोशल वर्क तो क्या, कोई भी वर्क नहीं किया है। पर मैं सोशल वर्कर कैसे बन सकता हूँ? क्यों? सारे कपड़े धो भी ले गया है। वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा था। नहीं, धुलने के लिए ले गया है। अब मैं क्या करूँगा? तो उसके सामने क्या ऐसे कपड़े में होगे? तो व्हाई नॉट? आई एम अ बिजी एक्टर, कल का सुपरस्टार, और सुपरस्टार्स हमेशा ऐसे कपड़ों में रहते हैं। तुम मुझसे कहने के साथ शूटिंग से अभी लौट कर नहीं आए हैं और फिर मैं बाद में, लेकिन बाहर से मैं एंट्री कैसे लूंगा? नहीं, तुम ये कहना कि शूटिंग से आप अभी लौट कर आए हैं, कॉस्ट्यूम तक नहीं बदला, अभी तक कैरेक्टर में है। गई पिक्चर हाथ से। क्यों? गई पिक्चर हाथ से। बट वो आए तेरे मुंह में कीड़ा। बेकार एक्टर होकर खुद को बिजी बताओगे, पकड़े नहीं जाओगे। और फिर मत भूलो, प्रोड्यूसर बहुत पुराना और खड़ूस है, उसे सब पता रहता है। और फिर उसे नया चेहरा चाहिए, एकदम फ्रेश, जिसे वो पेश कर रहा है। न्यू टैलेंट। अरे सुन, मेरे काम कर, इसको बाहर दरवाजे पे चिपका दे। ये क्या है? अंग्रेजी नहीं जानता है? कुमार भैरव। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इसे क्यों लगाऊं? ओह, प्रोड्यूसर इंप्रेस हो जाएगा, समझा कि फ्लैट मेरा है। आई हैव सम पोजीशन। भैया ज्यादा शो ऑफ मत करना। अरे ये फिल्मी दुनिया शो ऑफ की दुनिया है। अगर मैं शो ऑफ नहीं करूंगा तो वो मुझे उल्लू का पट्टा समझेगा। ज्यादा शो ऑफ करोगे तो उल्लू का पट्टा समझेगा। इज दैट सो? तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे करने की जरूरत ही क्या है? आई एम अ सोशल वर्कर, मेरी बेटी का बेटा। एक काम कर, मेरे कपड़े ले जाके। किराए पे? नहीं, धोबी से, और ये नेम प्लेट भी लगा दे। बी ए गुड बॉय। मैं कब तेरे लिए गरम चाय बनाता हूँ। कल का सुपरस्टार। भगवान इसे खुशी सहने की शक्ति दे। मेरी बेटी। जी क्या कर रहा है? कौन है तुम? मैं? हाँ, तुम चोरी करने को आया है। ये नेम प्लेट चुराता है। चुराता नहीं, लगाता हूँ। कुमार भैरव का सेक्रेटरी हूँ मैं, उनकी नेम प्लेट लगाता हूँ। क्यों? मिसेस ब्रिगेंसा ने ये फ्लैट उसके नाम पर कर दिया है क्या? मुझे क्या मालूम, मुझे जो ऑर्डर मिला मैं कर रहा हूँ। आपको जो बात करनी है कुमार साहब से कीजिए। हाँ, करेगा, जरूर करेगा। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा ग्रैंडफादर मिलिट्री में था। क्या गिरा? तुम्हारा नेम प्लेट। हाय रूबी। हाय। मुझे दांत निकाल के मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नेम प्लेट चेंज करने को नहीं दूंगी। पूनम और सुनीता काम पे से आएगा, उसके बाद तुम नेम प्लेट चेंज करो या मिसेस ब्रिगेंसा को चेंज कर दो। रूबी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था। क्यों? मेरे पास क्यों आने वाला था? मैं मेरे घर में जवान आदमी को नहीं रखती हूँ। अरे उसके लिए नहीं, मैं तो ये पूछने जा रहा था कि तुमने कल रात में क्या बनाया था। ऐसी स्मेल थी, मैं रात भर सो नहीं सका। अरे इतना खराब था क्या? अरे नहीं, इतना बढ़िया था। मैंने पूनम और सुनीता से कहा कि चलो रूबी के घर जाते हैं, खाकर आएंगे। बहुत कम बनाया था। अच्छा हुआ तुम लोग नहीं आए। हाँ, वो भी ये कहती कि रूबी हमेशा कम बनाती है। Anyway, छोड़ो, बताओ ना क्या बनाया था, इतनी बढ़िया स्मेल थी। मुझे तो एक से बढ़कर एक बढ़िया डिश बनाना आता है। ऐसा? हाँ। मुझे भी सिखाओगी ना? जरूर। आओ चलो, बैठो, कम ऑन, सिट डाउन।
बात ये है रूबी, मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है। तुम्हें करेले का हलवा बनाना आता है? करेला का हलवा? वो क्या होता है? वो करेला होता है ना, उसका हलवा बनाया जाता है। ये मैंने लॉस एंजलिस में सीखा। अच्छा, वो कैसा बनता है, मुझे बताएगा? हाँ, क्यों नहीं। तुमको सीधा खड़े रहने को भी नहीं आता है, इडियट कहीं का। मेरी बेटी, मेरी बेटी। दरवाजा खोलते ही स्माइल दूंगा। डर गया तो? ओए, मैं सिक्योरिटी हूँ, मेरा हाथ है, मैं खोलूंगा। अच्छा तू जा, मैं उधर से एंट्री। एंट्री? आइए सर, आइए। वो है ना? जी हाँ सर, इंतजार ही कर रहे थे सर। कहाँ है? वहाँ है, आप आइए सर। आइए सर, बैठिए सर, बैठिए सर। बुलाओ उसे। जी अच्छा सर। सर, आप चाय पियेंगे कि ठंडा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम बुलाओ उसे। जी अच्छा। सर, पानी पियेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, तुम बुलाओ उसे। जी अच्छा सर। हाय, आई एम कुमार। सोशल नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप बैठिए ना प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? जी, कुमार भैरव। कुमार भैरव? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। नहीं नहीं, वो दूसरा है सर। ये पहले हैं, वो दूसरा है। वो पहले हैं, मैं दूसरा हूँ। एकदम नया चेहरा, फ्रेश फेस। कुमार भैरव, किसी राजघराने से ताल्लुक है तुम्हारा? नहीं। मिजाज राजकुमाराना है सर। वो क्या है कि इंसान बड़ा होना चाहिए। घराना बड़ा हो, इंसान बड़ा ना हो तो क्या फायदा? क्या फायदा? वाह, तुम्हारे ख्यालात तो बिल्कुल मेरी बेटी से मिलते हैं। फिर तो काम बन गया। चांस की बात है। वो क्या है कि मुझे तो अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कैरेक्टर जाने बिना। जान जाओगे बेटे, जान जाओगे। मैं तुम्हें जानने का चांस दूंगा। जी हाँ, कुछ भी फैसला करने से पहले मुझे भी तो उसके बारे में कुछ सोचना होगा ना। अच्छा, तुम अपना घर छोड़कर बंबई क्यों चले आए? स्ट्रगल के लिए। मैं अपने लिए नाम कमाना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, और बॉम्बे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये बॉम्बे के लिए चैलेंज है सर। लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे लिए चैलेंज होगी बेटे। तब तो और भी मजा रहेगा। चैलेंज के साथ लड़ना ही तो जिंदगी है। गुड। घर कब छोड़ा? कॉलेज की पढ़ाई के बाद। ये तुमने अच्छा किया कि पढ़ाई खत्म कर दी। मेरी बेटी के लिए एजुकेटेड लड़का ही चाहिए। अच्छा, आजकल के लड़कों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बड़ी ऊंची राय है। आजकल का नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, और उसको सही ब्रेक्स मिले तो बिल्कुल टॉप तक पहुंच सकता है। वो अपनी जिंदगी के लिए देश को कुर्बान कर सकता है, देश के लिए जिंदगी को कुर्बान कर सकता है। शाबाश शाबाश। आजकल की लड़कियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? आजकल की लड़कियां बहुत ऊंचे ख्याल है सर। नारी संसार का सबसे मासूम क्रीचर है। वो बिल्कुल पानी की तरह से है। उसे जैसे चाहो वो ढल जाती है। वो वैम्प बनती है तो सिचुएशन के मुताबिक, वो सती बनती है तो सिचुएशन के मुताबिक, और सिचुएशन समाज पैदा करता है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया डायलॉग है मेरी बेटी के लिए। नोट कर लो। सर, ये तो आपकी फिल्म के डायलॉग भी लिख देंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही टैलेंटेड लड़के की जरूरत थी मेरी बेटी के लिए। फिर बात पक्की समझू सर। बेटा, एक बात पूछूं? वैसे है तो पर्सनल, लेकिन मुझे करेक्ट अंदाजा हो जाएगा उससे। जरूर पूछिए। लोग तो टके की हांडी को भी ठोक बजा कर देखते हैं, फिर आपकी रिश्त तो और भी बड़ी है। मान लो तुम्हें अपने लिए लड़की सिलेक्ट करने का मौका मिले तो तुम कैसी लड़की पसंद करोगे? इसके बारे में तो मैंने अभी तक कोई लाइन सोची नहीं है। नहीं, फिर भी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में तुम्हारी चॉइस क्या होगी? मैं तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जो लाड़ प्यार में पली हो, जिसे जिंदगी जीने का तरीका सिखाना पड़े, झगड़ों में मोहब्बत बढ़ती जाए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल मेरी बेटी। एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। उधर है सर। थैंक यू। ये कैसे कैसे सवालात कर रहा है? अरे मेरा रोल बड़ा चैलेंजिंग होगा, इसलिए बातों कुरेद कर जानना चाह रहा है कि मैं इसकी फिल्म का कैरेक्टर अच्छी तरह से कर सकता हूं या नहीं।
तो समझ ही नहीं रहा था, तुम अभी छोटे हो। हेलो, सुनो, लड़का मिल गया है मेरी बेटी के लिए। मैंने फाइनल कर दिया है, तुम भी आकर देख जाओ। अरे यहीं पास में ही है, 17/18 पराग बिल्डिंग। भाई हो गया। तो मैं भी फाइनल समझू सर? भाई मेरी तरफ से तो फाइनल ही है, लेकिन मैं कोई भी काम अपने घर वालों की राय के बगैर नहीं करता। वाह वाह, इसी को तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। हमारे कुमार साहब भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले हैं सर, आप जैसे चाहेंगे एडजस्ट कर लेंगे। भाई मुझे क्या चाहिए, मेरी बेटी की जरूरतों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लें तो हम सब खुश हो जाएंगे। करेंगे सर, करेंगे, इन्हें भी तो अपना फ्यूचर बनाना है। मेरी बेटी का फ्यूचर भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सर, थैंक यू। सुधीर, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। अपनी फिल्म कब शुरू हो रही है सर? बस जल्दी ही शुरू कर देंगे, अब तो मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लगता है वो लोग आ गए शायद। आगे लगता है। आइए, नमस्ते। अरे आओ भाई आओ। भाई ये है मेरी पत्नी। नमस्ते। और ये मेरी बेटी। हेलो। सारी बातें कर ली? बल्कि कुछ ज्यादा ही। पापा पापा मेरी तरफ से डन। चुप बैठ। मेरी तरफ से डन नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? आप तो बस जल्दबाजी में कुछ भी फैसला कर लेते हैं। बुरा मत मानना बेटे, मैं भी कुछ सवाल पूछूंगी। छोड़ो ना मम्मी, पापा तो सब पूछ ही चुके होंगे। अरे भाई पिछले 1 घंटे से इंटरव्यू चल रहा है। हाय, फिर तो आपका गला दुख गया होगा ना? नहीं, सारी जिंदगी डायलॉग बोलने हैं, इतने में गला सूख गया तो बस हो चुका। सो स्वीट ना। चुप बैठ। मुझे यकीन है आपने वो सवाल नहीं किए होंगे जो मैं पूछने वाली हूँ। अब तुम्हें जो पूछना हो पूछ लो, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। तुम करते क्या हो? करता क्या हूँ? ओह, सब कर लेता हूँ। आप इनके काम की चिंता मत कीजिए, आप इनके काम से खुश रहेंगी। आप तो कह रहे थे सब पूछ लिया। बस यही पूछना रह गया था, सॉरी। घर में भी सॉरी ही कहते रहते हो, बाहर भी आदत नहीं छूटती। सॉरी तो एक ऐसा वर्ड है जिससे सारी गलती माफ हो जाती है। तभी तो पापा अभी तक जिंदा है। चुप बैठ। मेरा मतलब नौकरी से है। नौकरी? भला मैं नौकरी क्यों करूंगा? अरे भाई राजघराने का लड़का है, नौकरी क्यों करेगा? राजघराना? ओह गॉड, यू आर अ प्रिंस। चुप बैठ। तो फिर खर्च कैसे चलता है? दिख रहा मैं तो ये रेसिपी। हाँ रूबी। जैसा वो करेला ना हलवो, जैसा जैसा तुमने लिखा था वैसा। रूबी, इनसे मिलो, ये मिस्टर मिस ढीकरा। सॉरी, ढीकरा। और ये है मिस सोनिया। मैं रूबी। व्हाट अ नाइस गर्ल। कितनी भी स्वीट है। और तुम लोग इधर किस लिए आए हैं? रूबी, तुम बैठकर इन लोगों से बातें करो, मैं जरा। अच्छा, आप इसकी कौन लगती हैं? मैं इसकी नेबर लगती हूँ। ये फ्लैट इसका अपना है? नहीं, इसका आंटी का है। पर तुम इतना क्यों पूछती? अपनी लड़की के लिए। अरे वाह, अपना दिकरा ने अपन को कुछ बताया भी नहीं। हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? बीवी कुछ इधर उधर की बातें कर रही है क्या? और लड़की की लुक में भी कुछ अजीब बात है क्या? अभी क्या क्या ही करता रहेगा, मेरी कुछ मदद भी करेगा क्या? काम क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो फिर पैसा कहाँ से आता है? वो तो अपने को सब मालूम नहीं है, पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि लड़का बहुत अच्छा है। सुन लिया, तुम तो मुझे हमेशा बेवकूफी समझती हो। ठीक है ठीक है, शादी के बाद कहाँ रखोगे? अपने घर पर या यहीं आकर रहेगी सोनी? मैं तो यहीं आकर रहूंगी मम्मी, अपने पति के घर। फिर इसे कमाने वमाने की क्या जरूरत है? अपना बिजनेस देखेगा। अरे बहुत अच्छा देखेगा, सारा घर संभालता है। ही इज एन एक्सीलेंट कुक। तुम्हारी लड़की को तो बहुत हैप्पी बनाएगा। ठीक है, तो फिर लेन देन की बात कर लो। सो स्वीट मम्मी, यू आर सच अ डार्लिंग। तो फिर बुलाइए उसे, साइनिंग अमाउंट दे ही। साइनिंग अमाउंट? हाँ, वो शगुन देना एक तरह से साइनिंग अमाउंट ही हुआ ना। भाई आर्टिस्ट साइन करते करते आदत पड़ गई है साइनिंग अमाउंट बोलने की। अच्छा अच्छा। मैं अभी भी कहता हूँ उसकी बीवी बहुत श्रूड है। नौकरी का वो इसलिए पूछ रही है ताकि पेमेंट कम करनी पड़े। दिखरा, मिसेस देंगरा तुम्हारे लिए अग्री हो गए हैं और मिस्टर देंगरा तुमको साइनिंग अमाउंट लेने के लिए बाहर बुला रहे हैं। साइनिंग अमाउंट? साइनिंग अमाउंट? साइनिंग अमाउंट? साइनिंग अमाउंट?
आप लोगों ने मुझे पसंद कर लिया, मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तो बोलो क्या लोगे? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप जो ठीक समझे दे दीजिएगा। नहीं नहीं, बोल दो, बाद में ये मत कहना कि हम लोगों ने कुछ नहीं दिया। हाँ बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोल दो। आप सुधीर से पूछ लीजिएगा। मुझे भी यही लगता है सर, आप जो सही समझे देते थे। हाँ, कुमार इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। तो फिर निकालो गिन्नी। पापा सेरेमनी कब करोगे? बेटे जब आप कहेंगे तब। कल जब मुहूर्त निकले। अरे हाँ, मुहूर्त कब है? पहले पंडित से पूछ तो ले। मैं एक पंडित को जानता हूँ, बुला लाऊं? पहले अपने पेरेंट्स को तो बुलवा लो। नहीं नहीं, वो लोग तो एक्टिंग के सख्त खिलाफ हैं। एक्टिंग के खिलाफ है, शादी के खिलाफ तो नहीं है। शादी? फिल्म का टाइटल बदल गया क्या? फिल्म का टाइटल? कौन सी फिल्म, कैसा टाइटल? अरे मैं तो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। इस लड़की के लिए? लेकिन सर आप तो तब से मेरी बेटी के लिए कह रहे थे। मैं जानती थी आप बीच में होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही। यही 1 घंटे से इंटरव्यू ले रहे थे। भाई दुर्गा, मैं तो अपनी लड़की के लिए इंटरव्यू ले रहा था। अरे कोई लफड़ा हो गया क्या? प्रिंस बाय गॉड, मैं तो हीरो का सिलेक्शन समझकर इंटरव्यू दे रहा था। सुधीर, ये सारी गलती तेरी ही है। बाय गॉड सर, आप तो मेरी बेटी के लिए बोले थे। मैं अपनी बेटी के लिए कह रहा था। मैं नहीं सर, मेरी बेटी के लिए। अपनी बेटी? माँ कसम, मेरी बेटी के लिए। आपने अपनी भी क्यों कहा? हमारी कहते तो इतनी गलतफहमी तो नहीं होती। अब मेरा क्या होगा मम्मी? चुप बैठ। कुमार, माफ करो बाबा, मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा। मुझे इस तरह से नहीं बनना है। मैं तुम्हें फ्लैट, फ्रिज, कार, टीवी सब दूंगा। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। शाबाश दिख रहा, तो फिर बगैर दहेज के कर लो। कर लो दिख रहा, कर लो ना। नो। क्यों? 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 अभी मेरी उम्र ही क्या है? पल पल में यूं बीते पल, पल पल में हो जाए